बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ी ख़ान, डीपीएन टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। फैसलाबाद प्रेस क्लब के इलेक्शन 2022-23 होने जा रहे हैं सुबह, और देखना ये है कि जो उम्मीदवार खड़े हैं वो किस पोजीशन पर कल रहेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी कुछ राय और है, और मेरे साथ जो आज तजदियाकार हैं सीनियर एंकर पर्सन इमरान मान, इनका तजदिया कुछ और है, और इनसे ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं। जनाब मान साहब, क्या प्रेडिक्शन है सुबह के इलेक्शन थैंक की यू वेरी फैसलाबाद मच। प्रेस क्लब सबसे के? पहले तो आज क्योंकि हम जो है ना वो समझ लें कि गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज का ऐलान पहले ही बता देते बड़ी बात है जनाब। और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा कि कल जो अनाउंसमेंट होंगी तो आप भी वहाँ होंगे, मैं भी होऊंगा, तो आपको वही कुछ सुनने में मिलेगा जो इंशाअल्लाह हम प्रेडिक्शन देंगे। लेकिन गायब का इल्म तो खैर रब की ज़ात को मालूम है, लेकिन हमारे एक सर्वे है, हमारे एक तजर्बात हैं। आप भी माशाल्लाह साल से इस काम में लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ हम बताते हैं नाजरीन को। तो सदारत के लिए 3 उम्मीदवार हैं आपके सामने, शाहिद अली, नसीर शीमा और डॉक्टर तनवीर साहब। डॉक्टर तनवीर साहब घर से आए थे, वो माशाल्लाह गायब कागज है। जमा करवाए और वापस चले गए, वापस नहीं मेरा आए। ख्याल है कि उनकी तबीयत सही है। अच्छा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जी अच्छा, सेकंड वन आगे नसीर चीमा साहब। जी जी तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि शाहिद भाई जो हैं वो बड़ी लीड और मार्जिन से जीत जाएंगे। जी जी तो आप प्लीज़ ये साथ साथ अपने जी मैं लिख लिया लिख लें कि शाहिद अली जो हैं वो प्रेसिडेंट प्रेस क्लब फैसलाबाद है। और तो अब ऐसे नहीं, चीमा साहब का एक मैं जी तज़किरा ज़रूर करूँगा जी कि रौनक उन्होंने बनाई है, जी गाने शाने चला दिए जी और लंगर पानी भी चल रहा है, तो कम से कम मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा माहौल बना है। देखिए जी, तो वोटर सपोर्टर के लिए तो दोनों ग्रुपों ने सर बहुत मैं काम कहता हूँ किया है। कि हार जीत अपनी जगह, लेकिन रौनक बना दी है चीमा साहब ने। जी जी अब आगे आप अच्छा, अब दूसरे उम्मीदवार हैं अज़ादार आबदी, जो कि सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, और जरीना कौसर, गुल जरीन जिसे हम कहते हैं, वो खतून उम्मीदवार हैं जरी उनके गुल मुकाबले जो में। जी। तो क्या अच्छा, वो भी कहेंगे? वन साइडेड है। जी उसमें अज़ादार जो हैं, क्योंकि वो शाहिद पैनल से हैं, जी जी तो वो क्लियर मार्जिन से जीत जाएंगे। जी तो सेक्रेटरीशिप भी जो है वो शाहिद अली ग्रुप के हिस्से में आएगी। तो नायब सीनियर नायब सदर गुलाम दस्तगीर 92 वो के माशाल्लाह उनको बिला मुकाबला एडवांस जीत मुबारकबाद चुके भी हैं, हो, हमारे भाई भी हैं बड़े और प्यारे, शाहिद ग्रुप से भी उनका वो ताल्लुक जीत है। चुके हैं। उसके बाद एक और नशिस्त जो है वो बिला मुकाबला शाहिद ग्रुप ने जीती, वो फाइनेंस सेक्रेटरी की थी, नईम शाकिर जीते। खजांची साहब भी जीत अच्छा चुके जी, हैं, अब हमारे उन्हें भी पास रह गई जी 2 नायब सदर की नशिस्तें हैं, जी और यहाँ पर शाहिद ग्रुप से अशफाक हाशमी जी और जंग ग्रुप से इनका ताल्लुक, जी और बिल्कुल, दूसरे उम्मीदवार बड़े मियाँ, सीनियर मोस्ट हैं वो। जी हाँ, मियाँ नदीम अंजम, ठीक है जी, सॉरी मियाँ अंजम मियाँ अंजुम अंजम, ये जी, दुनिया ग्रुप से हैं, ठीक है और ये उनके दूसरे उम्मीदवार हैं नायब सदारत के लिए। ठीक है। तो क्या कहते हैं आप? और नहीं, तीसरे इनके जो उम्मीदवार हैं ये वो तो हो हैं, गए ना शाहिद पैनल के, जी हाँ शाहिद अली पैनल की ये हैं। जी हाँ, आप इनके मद्दे मुकाबिल मलक शौकत तबस्सुम, ठीक है। जी अच्छा, ये भी जो क्लियर सीट्स हैं ये ले जाएंगे शाहिद अली ग्रुप। जी। आपका मतलब कि अशफाक हाशमी साहब कामयाब हो जाएंगे, हाँ जी, और उनके साथ कामयाब वो होंगे जो नए भी साहब मियाँ हैं, अंजम, जो कि दुनिया ग्रुप से जो भी हैं। हैं जी हाँ वो भी जीत जाएंगे। जी ये इनकी पक्की सीटें। जी बिल्कुल। ठीक हो गया, अब आ जाए जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी की 2 नशिस्तें हैं, ठीक है और जी, 3 उम्मीदवार हैं। ठीक है एक पे है राना नईम रॉयल न्यूज़ से, और सगीर सावल हैं दुनिया ग्रुप से, और उनके साथ जो तीसरे उम्मीदवार हैं जुबैर घुम्मन, वो नौजवान जो है वो क़यादत अ, साजिद अली खान, जी हाँ साइलेंट ग्रुप। जी हाँ, तो अच्छा, वो अब है मैं इसमें आपको कैमरामैन। इसमें अब आपको मैं सरप्राइजिंग दे रहा हूँ जी जी कि इसमें हैं तो मेरे भाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि राना नईम जो है जी जी वो मैच लूज कर जाएंगे। अच्छा जी ये आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग होगा। जी ठीक है। हो गया कि नहीं? ये आपकी राय है ना जी, मेरी राय कुछ और है। मैं इसमें जो हालांकि विनिंग मैं कैंडिडेट ये देख समझ रहा रहा हूँ, हूँ कि राना नईम जो है वो जीत जाएंगे, आपकी राय है कि वो नहीं जीतेंगे। नहीं वो लॉस, चलें ठीक है, देखते हैं सुबह। उनका बड़ा मुकाबला फंसेगा। मुझे चले जी जीतने वाले उम्मीदवारों में मियां सगीर सावल निकालेंगे अपनी सीट, जी और उनके साथ जो जीतेंगे वो मुझे लग रहा है कि जुबैर घुम्मन शायद मैच जीत जाए।
चलिए जी, और ये जो दो उम्मीदवार हैं ना, सगीर सावल और जुबैर घुम्मन के बारे में मैं आपको जो आपने कहा है, और एक ये राणा नईम जो है वो थोड़ा फंसाएंगे कमज़ोर मैच। कमज़ोर लग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये नशिस्तें जो है सख्त मुकाबले के बाद शाहिद अली ग्रुप जीत जाएगा, आगे आ जाएंगे। अच्छा, यानी आप तो कहते हाँ हैं जी, आप तो मैं इस आपकी वक्त राय जो से है मुतफिक नहीं हूँ राणा नईम की फेवर में है, जी। लेकिन मुझे कुछ वो चीजें हाँ होती हाँ, हैं, आपकी राय पसे देखें पर्दा भी जी, होती हैं हाँ ना। ये आपकी राय है, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, उसके बाद आ जाए एग्जेक्टिव पर, जी, ठीक है। एक हाँ बड़ा मैच है, एक और नशिस्त है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की, सेक्रेटरी की उस पे वहां बड़ा पर वो शाहिद कंपटीशन ग्रुप बना से हुआ है। हैं ताहिर, फोटोग्राफर नजफी जो है साहब, ताहिर ठीक है। नजवी साहब, और सईद सोमी, ये फोटोग्राफर है। तो क्या कहते हैं आप? अच्छा, ये बड़ा कॉन्टेस्ट अजीब सा हुआ है, जी क्योंकि सोमी साहब भी शाहिद अली ग्रुप को क्लेम कर रहे हैं, जी जी और नजफी साहब भी जो हैं वो शाहिद अली ग्रुप को क्लेम कर रहे हैं। जी जी अब ये बड़ा मुश्किल टास्क भी है, और मेरा ख्याल तो सबसे पहले तो इनको पहले बड़ों को चाहिए था कि इनको आपस में, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे नाला हैं सोमी साहब भी, तो वो कोई अब बॉडी लैंग्वेज जो मुझे ना समझ नहीं आ अच्छा, रही। ये देखें जितने उम्मीदवार हैं ना, जी जी, एग्जेक्टिव भी आप उनको लगाएं, ये सारे के सारे गुज़श्ता 10 सालों में शाहिद अली की आशीर्वाद से किसी ना किसी सीट पर सीट रहे पर हैं, आते हैं। आई नो वेरी वेल, ठीक है। मैं भी अच्छा, 13 साल अब से इस ठीक है, इलेक्शन को अब देख रहा मैं हूँ। ये समझता हूं कि शाहिद अली के वही उम्मीदवार हैं जो उन्होंने ऐलान किया है। जी जी जो जी। ग्रुप से बाहर हैं वो शाहिद अली ग्रुप में नहीं है, अच्छा लेकिन नहीं, आप यहाँ आप कहें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बात पूरी तरह सुन लें, जी जी कि जो शाहिद अली ग्रुप में है वही शाहिद अली ग्रुप के वो है, और जो ग्रुप में नहीं आए जी जी। और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इनकलाबी बने हुए हैं, हाँ जी। और ये जब शाहिद अली ने उनको नहीं रखा तो वो इनकलाबी बन गए, ग्रुप में उनको नहीं अच्छा रखा नहीं, तो। वो तो मैं ये इनकलाबी भी समझता हूँ कि ये सारे उम्मीदवार हमारे प्रेस क्लब के हैं, वैसे लेकिन हम मुझे तजदीद के लिए यहाँ सोमी बैठे साहब हैं। भी हैं, लेकिन मुझे जो चांसेस नजर आ रहे हैं कि ये मुकाबला बड़ा कांटे का होगा, जी ठीक है, ये इजी नहीं है। जी ठीक और है, इसमें मेरी प्रेडिक्शन ये है जी जी। कि ये कोई भी जीत सकता है, अच्छा, कितने वोट से अंदाजन यानी ये आपका? मार्जिन बहुत कम होगा इनका, क्योंकि 5-10 वोट, 50-40? सोमी जो है वो क्योंकि पुराने हैं, और उनका एक जो ज़ाब्ता इखलाक के दायरा कार हैं, और उनकी अपनी एक दोस्ती भी है, तो उनकी भी कुछ एक साइलेंट जो है काफ़ी सारी लोगों से निगोशिएशंस भी चल रही हैं, तो ये मुकाबला बड़ा टाइट होगा। नहीं आप इसको आप वन साइडेड नहीं ले सकते। नहीं आप ये समझते हैं कि शाहिद अली सारी सीटें जीत जाएगा और 1-2 सीटें हार जाएगा? मैं नहीं, समझता हूँ नहीं आप हारेंगे बात नहीं समझ रहे। जी। ये कुछ वोट ऐसे भी हो जाते कुछ हैं। अंदर खाते को बात आप समझ रहे, कुछ बताएं नहीं, ना हमारे सुनने ये वालों कुछ को। कुछ शख्सियत के भी वोट होते हैं, जी थोड़े ठीक है, बहुत। ठीक है। यानी पैनल तो लाज़िम बात है कि एक रोल करता ही है। आप बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी देख लें, उनमें जब कोई नामी ग्रामी आदमी पहली दफ़ा भी आके शामिल हो जाए ना, तो अपनी सीट निकाल जाता है। जी जी। और बाज़ ऐसे होते हैं कि जो बहुत करीबी भी होते हैं, वो हार जाते हैं। अच्छा, 49 और 51, हाँ, ठीक है जी, हाँ। 1 पॉइंट का फर्क है। इस किसको आप 1 पॉइंट ज्यादा दे रहे हैं, ताहिर नजवी को अ, या सईद सोमी को? नजफ़ी भाई भी अच्छे हैं। सोमी जो है मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त थोड़ा-सा प्लस पॉइंट में। जी, आप उनको 51% दे रहे हैं हाँ जी, और ताहिर नजवी साहब को 49%। 49 तो देखते हैं कल नतीजा इसका आ नताइज जाएगा। आ जाएँगे। अच्छा जी, बहरहाल वो जो भी जीते वो जी शाहिद के ही हाँ, हैं। शाहिद के हैं, बिल्कुल जाहिर, इसमें कोई शक वो नहीं है। उनके अच्छा सिपाही जी, हैं, उनके लिए वो अब आ जीतेंगे। जाए जी एग्जेक्टिव पर। जी, जी। तो एग्जेक्टिव पर अगर आप देखें तो 41 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए बिल्कुल सही। और 13 ने वापस ले लिए। ठीक है। तो अब है मुकाबला 28 उम्मीदवारों के दरमियान। जी। तो ये आपके सामने पड़ा हुआ, जरा शाहिद ग्रुप अच्छा, के जो शाहिद ग्रुप में अब सबसे पहले मैं जो जी हाँ, वन ऑफ वन आते हैं वो जी राना फारूक साहब, जी हाँ, मोहसिन फारूक, मोहसिन फारूक साहब। और ये काफी ओहदों पर अच्छा रहे हैं। रहे हैं। अच्छा, हाँ आप ये मैं जो सीटें जो बिल्कुल क्लियर कर लूँगा, जी जी, उनमें मोहसिन साहब क्लियर हैं। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड वन आ गए हैं राना जाहिद तौसीफ हाँ जी, यूसुफ साहब। तौसीफ यूसुफ। अच्छा, तौसीफ यूसुफ साहब का जो है टाइट रहेगा अच्छा, मुकाबला। इनका मुकाबला टाइट है, ठीक है। आगे आ गए हैं जी काशिफ फरीद। काशिफ फरीद सीट निकाल जाएंगे।
महराज खालिद मेरा साहब। भी तजदिया साथ साथ लेना, एक आपकी राय है एक मेरी राय है। ठीक है ठीक है ठीक है। मौलाना मोहसिन जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। तो सीफ यूसुफ जीतेंगे, आपने कहा कि मुकाबला टाइट है। काशिफ फरीद जीत जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, आगे आए। मलिक महराज खालिद भी जीतेंगे, क्लियर जीत जाएंगे। ओके ठीक है कासिम सदीकी साहब पे टाइट रहेगा मुकाबला। जी, कासिम सिद्दीकी साहब ये जीत जाएंगे। जीत जाएंगे, जी हाँ, मुकाबला टाइट आप कह रहे हैं। लेकिन जी ये जीत जाएंगे। जी हाँ जी हाँ, वो बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी जी कि ये जीतेंगे। अच्छा, डॉक्टर जमील मलिक, जी, डॉक्टर क्योंकि जमील साहब। मेरे बड़े प्यारे एंकर पर्सन भी है, मेरे साथ भी होते हैं, जी जी तो इनका भी मुकाबला बड़ा टाइट रहेगा। जी ठीक है, ये टाइट मुकाबला है जी जमील साहब का, हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ अली जीत रजा जाएंगे। मलिक जो है वो जीत जाएंगे। जी, अली रजा मलिक साहब का आप कह रहे हैं। जीत जाएंगे। अली रजा मलिक जी आतिफ संघा साहब का बड़ा टाइट मुकाबला है जी, जी, आतिफ संगा साहब का। टाइट में डाल देंगे। हाँ जी, टाइट में डाल दिए जी, टाइट मुकाबला है जी इनका। अच्छा, अफशा बतूल जो है ये सीट जीत जाएंगे, जी, अफशा बतूल सीट जीत जीत जाएंगे जाएंगे। जी, बिल्कुल जीत ये जाएंगे। राना अनवार एहसन के हसन राना है, अनवार हसन है दुनिया न्यूज़ से। ये हार जाएंगे, अच्छा जी, ये राना अनवार हसन हार जाएंगे। हार जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जीत जाएंगे आप बस लिखें। जी। नदीम जावदानी बहुत टाइट मुकाबले में, नदीम जावदानी टाइट। टाइट मुकाबले में है आबिद शाह जीत जाएंगे, जी, बिल्कुल। आबिद शाह जीत जाएंगे जी। शाहिद महमूद बिल्कुल जीत जाएंगे शाहिद महमूद तजारती रहबर से हैं, ये भी जीत जाएंगे जी। जी। मोहम्मद अली आबिद साहब जो हैं पीटीवी के, ये जीत जाएंगे। मोहम्मद अली आबिद जो है ये इन्होंने कहा है कि जीत जाएंगे जी। डॉक्टर आजम हारेंगे, डॉक्टर आजम न्याजी साहब हार डॉक्टर जाएंगे, आजम नियाजी साहब ये कह रहे हैं कि हार जाएंगे। जी। और राना जाहिद नज़ीर भी हारेंगे, राना जाहिर नज़ीर भी हारेंगे। ये 41 से हैं, आई नो। जी, ये भी हार जाएंगे। अच्छा हाँ, जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये तो अब आपने बात कर ली जो शाहद अली ग्रुप। हाँ, अब जो ये बाहर जो बैठे जी हैं हाँ वो उनमें से मैं एंटर जी करता जी हूँ हाँ बंदे। बिल्कुल। अब आपने ये कहा है कि 1 2 3 4 5 मुकाबले आपने टाइट करार दिए हैं। 15 में से 5 16 में से 16 में से 5 टाइट और 3 क्लियर कर हार जाएंगे, ये आपने कहा है। तो इस तरह 5 और 3 8 8 बिल्कुल सही। 8 नशिस्तों पर सख्त मुकाबला आपको मुतवक्को मुतवक्का है और होगा। और होगा। अच्छा जी, अब आ जाए जो इस अब ग्रुप मैं, में अब शाहद जो, ग्रुप में शामिल नहीं। हाँ, वो मैं ठीक है एंट्री जी करवाता हूँ ना, वो बंदे जो इंटर जी हाँ, अब होंगे जो शाहद ग्रुप में नहीं है हैं उनमें से आइए चांसेस हैं बाहर जी से हाँ आने के, जी जी। वो मैं आपको अच्छा जी, बताऊँ। पहले बात कर लेते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी जी, नदीम आशिक साहब, हाँ जी, राना नदीम आशिक, ये जीत जाएंगे। जिन्हें हम नदीम चौधरी हाँ, कहते हैं। ये जीत जाएंगे। नदीम चौधरी जीत जाएंगे जी। उसके बाद आ जाए जनाब ये दौड़ में आएंगे। सबूर जी, सबूर अहमद है जी। सबूर अच्छा खेलेगा, जी ये फंसाएगा मैच को। अच्छा जी, टाइट मुकाबला। हाँ, ओके। और उसके बाद है जी रुबाब चीमा। ये जीतेंगी सीट। अच्छा, रुबाब चीमा जीत जाएंगे जी, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद है जनाब मलक शौकत अली। मलिक शौकत जीतेंगे, बिल्कुल क्लियर कट जीत जाएंगे। मलक शौकत जीत जाएंगे जनाब, ठीक है जी। आगे आ जाए जनाब मोहम्मद अमीन चौधरी, फोटोग्राफर। फोटोग्राफर का मुकाबला बहुत टाइट रहेगा। अमीन चौधरी का हाँ जी, ये कुछ कर भी सकते हैं सरप्राइजली। ओके, टाइट मुकाबले हैं ये जो आप बता रहे हाँ हैं। बिल्कुल। और मोहम्मद अजीज भट्ट हैं जी, बट साहब जी टीवी के टफ टाइम देंगे, जी। लेकिन हार डॉक्टर, जाएंगे। अच्छा हार जाएंगे, ओके जी। उसके बाद अबरार हबीबी साहब हैं ये फारे जी, ये नहीं जीतेंगे। हाँ हाँ जी, ठीक है। उसके बाद जनाब जफरुल्ला खान है, फोटोग्राफर। ये भी जीतने के चांसेस में है। जफरुल्ला ये ठीक है, जीतने टाइट के मुकाबला चांसेस में है। इनके चांसेस में है। और फिर रह गए जनाब इरफान जहांगीर। ये तो बेचारे आपको पता है कि बड़े हमारे बड़े हैं और बड़े मासूम से जी जी हैं, बिल्कुल। इनोसेंट है, इन्हें चाहिए ही नहीं वैसे इलेक्शन ना। वैसे आमिद ये भाई, जो तजरिया किया है आपने, बड़ा टफ मुकाबला आपने बनाया है एग्जेक्टिव में। इंशाल्लाह ये और होगा। नादरीन, ये जो बात कही है इमरान मान ने,
तो अगर देखा जाए, अगर इनकी बात मान ली जाए, कल के रिजल्ट तक के कल रिजल्ट वापस आ जाए जो होंगे, तो फिर तो बहुत बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि 5-6 नशिस्तें आप कह रहे हैं कि ग्रुप के बाहर से आ जाएंगी। आ जाएंगे, आ तो जाएंगे। देखना ये है अच्छा, कि लेकिन ये नहीं किस तरह उसमें आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको जी बताता चलूँ ना, मैं क्योंकि बिल्कुल आपको पता है कि बेबाक और जी जी बिल्कुल। सामने और हक सच की बातें कह देता हूँ, जी जी बिल्कुल। और मुझे कुछ मुश्किलात का सामना भी इन्हीं चक्करों में हो जी जाता जी है कि मैं हामिद भाई क्लियर कहता हूँ, जी और जी मेरा हालांकि साफत में कहनी भी चाहिए, जी बिल्कुल। कोई बुराई भी नहीं है, सब हमारे भाई भी हैं, हम सब के लिए हैं, वो हमारे लिए हैं। मैं भी माशाल्लाह 13-14 साल से इस सफ़र में हूँ आपके साथ। तो आप देखिए ना कि मुझे लग रहा है कि जो मलिक शौकत साहब हैं, जी जी इनसे यानी सब लोग जानते भी हैं कि माशाल्लाह ये शाहिद भाई ही हैं, जी जी यू नो। जी बिल्कुल। तो इनकी सीट हारना जो है वो हमें सही मुश्किल लग नहीं रहा है है, आपको? तो ये जीतने के तो चांसेस नदीम नहीं आशिक हैं। भी फिर आप नदीम देखें आशिक बड़े बड़ा पॉपुलर खुद हाँ भी जी। है और अच्छा इंसान है, और शाहिद भाई के बहुत करीबी बंदे हैं, जी हाँ। तो ये भी सीट हमें आनी है। जी तो ये बिल्कुल। शाहिद भाई की सीटें मैं गिनवा रहा हूँ आपको, जी आप गिनते रहें। अच्छा, सबूर भी शाहिद साहब का ही बंदा है, जी जी और अमीन चौधरी साहब भी, वो कह लें कि 75% तो शाहिद भाई की ही है। जी हाँ। तो मुझे बता और देंगे। अरबाब चीमा ने बड़े अच्छा, आप बताएं रुबाब उनके चीमा बारे जीत में। जाएगी, जी जीत जाएगी वो। जी ठीक है। ये एक जिसे कहते हैं कि साइलेंट वोट भी होते हैं, जी जी वोट पड़ जाने हैं, जी जी तो फिर आप देखेंगे कि रुबाब चीमा जीत जाएगी। जी जी तो ये मैंने जो रुबाब का हो गया, मलिक शौकत का हो गया, नदीम का हो गया, तो ज़फ़रुल्लाह भी क्योंकि एक साइलेंट वोट रखते हैं, अच्छा, और 2 उनका, फोटोग्राफर हैं इनमें, अमीन चौधरी भी हैं और ज़फ़रुल्लाह भी हाँ, हैं। हाँ, बड़ा और कॉन्टेस्ट ये हुआ हुआ है। और ये अच्छा, इनका इनका ग्रुप भी आपस अपोजिट है। हाँ, और अपोजिट ये ग्रुप है आपस ये। में टकराएँगे। जी हाँ, बिल्कुल। इनकी वोटिंग का बड़ा मज़ा आना है। जी। और ये मैंने जो 4-5 सीटें निकाली हैं ना, आप कल मुझे कहेंगे कि ये आ गई हैं, और वाक़ई जी रुबाब भी जीत गई हैं, नदीम चौधरी भी जीत गया है, जी ठीक है। और जो हमारा मलिक शौकत भी जीता है। जी। तो फिर आपको मज़ा आएगा। हमने कल लाज़मन रिज़ल्ट जी, के जी, बाद ये देखिए हमने ये प्रोग्राम बनाना है। जी बिल्कुल, ये स्टूडियो में पड़ा हुआ है ये कागज़, ये यहीं पे रहेगा। मैंने लिख दिया है कौन-सा मुकाबला टाइट है, अच्छा, कौन-सा दूसरा है। मैं अच्छा, अपने अब आप बात सुनने कर लेते वालों हैं। को भी जी, जी। और उम्मीदवारों को भी ये कहूँगा कि ये एक गेम होती है नंबर्स की। ये किसी के इज्जत बेइज्जती का कोई मसला नहीं है। आप भी क्लब के मेंबर हैं, वो भी क्लब के मेंबर हैं, क्लब में सब ने रहना है, सब ने बैठना है, सब ने आना है। घर में फैमिलीज में भी कोई बड़ा अफसर बन जाता है, कोई नहीं बन पाता। इस तरह के ये रेयर चांसेस चलते रहते हैं। आज आप हैं, आपकी नस्लों ने भी आना है, सब मिल के बैठें, इस अच्छा, क्लब की जो फलाह बहबूद में। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कल गेम खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप प्रेस क्लब की तमीर और तरक्की हाँ, के लिए जो भी ग्रुप गेम जीते, इज ओवर आप शाहिद अली टुनाइट। ग्रुप के साथ कल हों। बिल्कुल फारिग हो जानी 11 बरस से। आपने देखा आज एडिटर काउंसिल के रहनुमा जो है, ग्रुप लीडर जाहिद मान, मुरातब अली संगा और मरूफ कुरैशी और दीगर उनके जो रफ़्क़ार हैं वो, उसके बाद तमाम फैसलाबाद प्रेस क्लब के मेम्बरान, और बड़ी गहमा गहमी रही जी वहाँ पर। माशाल्लाह, बड़ी रौनक तो रही। क्या कहेंगे इस गहमा गहमी की वजह से? और अब तक देखिए कि रात का टाइम हो चुका है और क्लब अभी उम्मीदवार भी पैक है। अपने टेंट्स लगा रहे हैं, कुर्सियां लगा रहे हैं उसमें। अच्छा, ये क्या चीज, कहेंगे आप? ये एक्टिविटीज जो हैं, ये बल्कि मैं कहता हूँ कि इलेक्शन से हट के भी हमारे क्लब में मुख्तलिफ इवेंट्स होने चाहिए। जी जी हमें गेट टुगेदर, क्योंकि क्लब का मतलब यही है कि सब ने आना है, बैठना है, गपशप करनी है, आपका एक अच्छा माहौल होना चाहिए। क्योंकि जो सहाफ़त है ये भी एक बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है। इसमें आपके लिए बहुत सारे मसाइल भी आते हैं, आप पूरा दिन अपनी मगज़मारी भी करते हैं, फिर आप रिपोर्टिंग में हैं तो सारा दिन फील्ड में आपने रहना है, फिर आप शाम को अखबार के ऑफिस में हैं, तो आपके लिए राइटिंग है, आपने लिखना है, आपने पूरा उसको, तो इसलिए वो जितने फेडअप भी बाज हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्लब में होनी जी, हम चाहिए। शाहिद अली साहब से गुजारिश करेंगे कि कल का वो इलेक्शन जीत जाएंगे, तो नहीं, वो ऐसे तो एडवांस प्रोग्राम। उन्हें मुबारक जी भी हाँ, है हमारी मुबारक कि है। वो तो माशाल्लाह तो जीत चुके हैं। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैमिली प्रोग्राम्स भी वहाँ पर करवाएं, खेलों के मुकाबले भी उन्होंने कहा ताकि है कि वो आने वाली करवाएंगे। नस्लें और तो हमारे ज़्यादा से बच्चे भी, ज़्यादा न्यू जनरेशन भी वहाँ आए और इमरान देखें। को मौका मिलेगा हाँ। हेल्दी एक्टिविटी का। तो बहुत शुक्रिया मान आपका, इमरान मान, और थैंक आज के हमारे यू, थैंक प्रोफेसर यू। गनी इमरान मान, अल्लाहु और अकबर। इन्होंने हमें जो बताया है, ये लिस्ट मेरे पास है, ये मैंने रख ली है अपने ओए, पास, व्यूअर्स को दिखा दें। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल मैं फिर दिखाऊंगा आपको कि जो मेरा तजदिया था वो ठीक था या इमरान मान का तजदिया ठीक था। लेकिन ये तो हम जस्ट आप बताएंगे। इसे जी हाँ, तज्जिया ही फिर भी समझे, तजदिया इसमें है। कोई और हमने कोई जी हाँ, और ना इसी कोई के साथ जाके बहुत देखा शुक्रिया है। इमरान मान, आप तशरीफ़ लाए, और कल आपसे फिर इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम आमने सामने में देखा कि हमारे साथ मौजूद थे हमारे तजज़ियाकार, हमारे सीनियर एंकर पर्सन इमरान मान, और इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान हामिद रफ़ी ख़ान को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।